हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 23,100 पे है। हम नीचे की तरफ आके थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके रीटेस्टिंग कर रहे हैं। इसमें हम डिटेल में अभी बात करेंगे बिटकॉइन और एथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। कोशिश करेंगे कि मार्केट को देखें, उसके अलावा मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, डाटा इवेंट हमें क्या करें, लिक्विडिटी कहाँ पे है, ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, डिटेल से सारा टीए करेंगे। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का बटन दबाएं, ताकि आप मेरी हर वीडियो का आपको मैसेज मिल सके। हम रोज़ाना करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। उसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक का बटन दबाएँ, जो कि हमें सपोर्ट करता है। मैं इसकी थोड़ी करता हूँ सेटिंग और अपने टीए को हम करते हैं स्टार्ट। लेट मी गो इन हियर। अच्छा जी, सबसे पहले stoicysteps.com वेबसाइट है हमारी, इसको ज़रूर विज़िट कीजिए। और बायबेट हमारी पार्टनर्स एक्सचेंज है। यहाँ पे क्लिक करके जब आप आईडीज़ अपना बनाएँगे, आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। एक तो अप टू 30,000 यूएसडीटी आपको बोनसेस मिल सकते हैं रिवार्ड सेंटर में। उसके अलावा इनके विड्रॉस चल रहे हैं, इनके कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। प्लस आपको रिडक्शन मिलेगी, कम मिलेंगे इनकी जो ट्रेडिंग फीस है उसमें भी। तो दैट विल बी योर बेनिफिट। एनीवे, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ जाते हैं। 51 है इस वक्त, का 61 था। मैंने आपको बताया था कि जब लोग ग्रीड में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, उसके बाद पुल बैक होता है, और उसके समहाउ हमने उसी वक्त कल पुल बैक भी कर लिया और ये भी 51 पे आ गया। बीटीसी भी नीचे की तरफ आ गया। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखना टाइम टू टाइम इसलिए भी ज़रूरी होता है। अगर लिक्विडेशंस की तरफ जाएँ तो आप देखें 95 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है हमारे पास पिछले 24 आवर में। 30,000 लोगों ने अपने पैसे खो दिए हैं, उनके पास बिल्कुल नहीं है, उन्होंने लिक्विडेट खुद को करवा लिया है। डेफ़िनिटली जब वो केयरफुल ट्रेड नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। और मोस्टली अगर आप देखें तो लॉन्ग्स लिक्विडेट हुई हैं, 70 मिलियन की कल और तकरीबन 70 मिलियन की आज। तो अराउंड 140 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं लॉन्ग, और 40 मिलियन की कह सकते हैं आप शॉर्ट। सो लॉन्ग्स को लिक्विडेट किया गया है ज़्यादातर, ठीक है। अगर हमारी यूरोपियन मार्केट रेड गई, एशियन भी रेड गई। जब यूएस मार्केट खुली है, तब से ये ग्रीन जा रही है, क्योंकि डिक्सी थोड़ा नीचे की तरफ गया। आज कुछ डाटा इवेंट भी ऐसा था, उस पे भी हम अभी बात करेंगे। न्यूज़ की तरफ आएँ तो वॉल स्ट्रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक्सन वॉलेट ने रिकॉर्ड एनुअल प्रॉफिट कमाया 55 बिलियन का। इट वाज़ अ वेरी बिग थिंग। और only Apple and Microsoft so far have surpassed Axon's fiscal प्रॉफिट। तो सिर्फ एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट इससे आगे जा सकते हैं, और कोई भी कंपनी जा सकती है। ये डेफिनेटली मार्केट को बूस्ट देगा। ये कल रात को आया था मार्केट क्लोज होने के बाद। तो जिसकी मेरा ख्याल कल रात को आया या आज सुबह आया, ये मार्केट ओपन होने से पहले। तो मार्केट ओपन हुई तो डेफिनेटली उसने ग्रीन ही होना था। खैर, जीएम जो इनकी गाड़ियों की कंपनी है, इसने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। इन्होंने भी फोर्थ क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट लिया है, जिसकी वजह से इनका भी ऊपर की तरफ गया है। बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि इस वीक में फेड का जो है इशू आ रहा है, उस पे बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी कि वो कैसे स्पेशली जो एंड में स्पीच की जाएगी ना फेड की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और उनकी स्ट्रेटजी का जब तक आपको पता नहीं चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ जाएगी। एक बहुत 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 बुलिश न्यूज़ है क्रिप्टो के लिए, होल्डर्स के लिए, कि एसईसी ने सेटल किया अपना केस, जो उन्होंने सिक्योरिटी क्लेम किया था लिब्रे पे। लिब्रे का केस बिल्कुल ऐसे ही था जैसे एक्सआरपी का था, ठीक है। एक सेकंड ठहरिए ज़रा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल जैसे कि एक्सआरपी का था। नाउ ये बहुत बड़ी विन है क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। इसका मतलब एक्सआरपी भी जीत जाएगा। इसका मतलब है लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आएँगे मार्केट में, और मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होगी। मार्केट कैप बढ़ेगा। तो समहाउ आप इसको बिल्कुल बुलिश ले सकते हैं, स्पेशली एक्सआरपी वाले लोग बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं, क्योंकि इट वाज़ अ सिमिलर केस कि ये सिक्योरिटी है या सिक्योरिटी नहीं है। तो वी विल सी कि व्हाट नेक्स्ट का हम आपको अपडेट रखेंगे। बट दिस इज़ कंफर्म बुलिश केस फॉर लॉन्ग टर्म इन अ क्रिप्टो, ठीक है। नाउ इवेंट की तरफ आते हैं। कल थोड़ा बहुत असर करेगा, इन्फ्लेशन डाटा आ रहा है यूरोपियन का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपने 3 चीज़ों पे नज़र रखनी है। सबसे पहले ये मार्केट को मूव करेगा 5:15 यूएई टाइम बता रहा हूँ आपको। फिर ये मार्केट को बहुत ज़्यादा मूव करेगा जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग, और उसके बाद फेडरल फंड रेट आएँगे 11 बजे रात को, ये भी मार्केट में को मूव करेंगे। अच्छा, ये तीनों काम क्या करेंगे? मार्केट में वॉलेटिलिटी लेके आ सकते हैं, ऐसे मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत तेज़ी के साथ। हाँ, लेट्स से अगर सारे रेड आ जाएँ तो मार्केट ऊपर की तरफ, सारे ग्रीन आ जाएँ तो मार्केट नीचे की तरफ। अगर सब एक जैसा भी रिएक्शन देते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है?
नाउ अगर यही मैं सेम बात, जैसे आज रेड आए ना, तो डिक्सी थोड़ा नीचे की तरफ गया और आज हमें जैसे ही मार्केट ओपन हुई है, क्रिप्टो ऊपर जाने लग गया, ट्रेडिशनल मार्केट्स ऊपर जाने लगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर रेड आ गए तो कल हम फिर ऊपर-ऊपर जाते रहेंगे। लेकिन होना क्या है, अगर लेट्स से हम यहाँ पे सारा कल डाटा पॉजिटिव आता है, हम ऊपर भी जाते हैं और ये एफओएमसी मीटिंग होती है और हॉकिश होते हैं फेड वाले एफओएमसी मीटिंग में जो इनकी बात होगी, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी होगा। आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पे आप कल लाइव स्ट्रीम कर सकूँ। तो अगर ये हॉकिश होते हैं, तो डेफ़िनिटली मार्केट जो है वो एक एक ट्रेंड पकड़ेगी कि उसको ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है। नाउ फॉर मी, अगर मुझे ट्रेड लेनी है, मैं इन तीनों न्यूज़ पे सिर्फ़ स्कैल्पिंग करूँगा, थोड़ा-थोड़ा 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की, ठीक है? और उस क्विक पंप डंप का मैं कह लें फ़ायदा ले सकता हूँ, या लेट्स से जैसे मैंने आपको कहा कि बिल्कुल नीचे ही जाता है या बिल्कुल ऊपर जाता है। हर न्यूज़ के साथ 5 बजे क्या आता है, 7 बजे क्या आता है, 11 बजे क्या आता है, मैं थोड़ा-थोड़ा 1-1, 2-2 मिनट का रिएक्शन ले सकता हूँ, ठीक है? मेनली अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, कुछ भी करना है आपको, तो आपको ये कॉन्फ्रेंस सुननी है जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट का स्टैंस क्या होगा एक्चुअल में, ठीक है? तो दोस्तों, लिक्विडिटी और ओपन इंटरेस्ट हे ब्लॉक का देख लेते हैं, लिक्विडेशंस हे ब्लॉक की देख लेते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट और हमारे एफिलिएट भी हैं। अगर आपको इसमें जो टूल्स मैं यूज़ करता हूँ, वो भी आप यहाँ से, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगे हुए हैं यूट्यूब की, और उसके अलावा यहाँ पे ये लिंक लगे हुए हैं, और यहाँ से जब आप हमारे लिंक से इनमें से किसी पे भी करते हैं ना, साइन इन करते हैं, आपको या तो 1 मंथ फ्री मिलता है एनुअल पे, या फिर आपको डिस्काउंट मिलती है या 15% या 20%, डिफरेंट सबने अपनी ऑफर दी हुई है। तो अगर आपको कोई इसमें दिक्कत हो तो आप उसमें से मुझसे डायरेक्ट राब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा, खैर आते हैं ओपन इंटरेस्ट देखें। आज जनाब लोग लॉन्ग्स लगा रहे हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर जाना शुरू हुई है, तो लोगों का बुलिश स्टैंस हुआ हुआ है। काफ़ी लॉन्ग्स लगनी शुरू हुई हैं, ये आज का है। तो डेफिनिटली मार्केट बिल्कुल ऊपर जाने से पहले एक दफ़ा नीचे झटका तो ज़रूर मारेगी। आ जाते हैं लिक्विडेशंस की तरफ। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ह्यूज लिक्विडेशन ऊपर की तरफ पड़ी हुई है। बट स्टिल एज़ एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये वो जगह है 22,200, या कह लें ये पूरा रीजन 22,200 से लेके 22,000 तक का वो रीजन है। यहाँ 21,800-900 तक का ये रीजन है, यहाँ से यस 21,800 तक का, ठीक है ना? ये रीजन है। तो अगर आप यहीं से देखना शुरू करें, 5 बिलियन है, फिर ऊपर जाएँ 8 बिलियन है, फिर ऊपर जाएँ 10 बिलियन है, फिर ऊपर जाएँ और 10 बिलियन है, 22,200 तक। तो ये इस पूरे ज़ोन में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई है इस ज़ोन में। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर हमें इसको बहुत जल्दी खाने के लिए जाना भी है, तो हम सबसे पहले यहाँ से नीचे आएँगे, उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो यू गाइस शुड हैव आई ऑन इट। नाउ मार्केट में शॉर्ट्स, डेल्टा शॉर्ट्स ज़्यादा हो गई हैं, जिसका क्या मतलब है, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाती है, इस जगह पे जाके 23.5 तक लेट्स से चले भी जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिक्विडेशन, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आएगी और इनको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। सबसे पहले व्हाट आई एक्सपेक्ट, हम यहाँ जाएँगे और उसके बाद हम नीचे की तरफ आ जाएँगे, ठीक है? बिकॉज़ हमारे पास इस वक़्त शॉर्ट बढ़ चुकी हैं मार्केट में। अगर मैं आपको एक्सो चार्ट दिखाऊँ, एक्सो चार्ट में अगर आप देखें 5.5 बिलियन हमारे पास आज बिज़नेस हुआ। तकरीबन 1% हार्डली पॉज़िटिव है, जो बहुत बड़ी बात नहीं है, नेगेटिव हो सकता है, सिर्फ़ 42 मिलियन यहाँ पे आ रहा है। तो कल हमने परसों हमने स्लाइड बूस्ट देखा, कल हम नीचे की तरफ आए, 5% नेगेटिव चले थे। उसके अलावा अगर हम बल्कि यहीं पे यहीं पे उसी पे दोबारा चलता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें नेट शॉर्ट एंड नेट लॉन्ग को, आप देखें कि कल ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हुआ था, लॉन्ग भी क्लोज़ हुई, शॉर्ट भी क्लोज़ हुई, परसों भी लगी थी, आज भी लगी थी, और आज तकरीबन लॉन्ग ज़्यादा लगी हुई हैं। यहाँ भी अगर आप देखें तो लॉन्ग ज़्यादा लगी हैं, ठीक है? तो डेफ़िनिटली मार्केट जब ऊपर जाती है तो लोगों को लॉन्ग में फँसाने के लिए जाती है, और लोग भी डेफ़िनिटली सिमिलर रिएक्शन देते हैं। दिस इज़ हाउ इट हैपेंस एवरी टाइम, ठीक है? इसको ज़रा दूसरी तरफ भी चेक करते हैं। डेल्टा क्लस्टर को भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। अच्छा जी, डेल्टा क्लस्टर जो है आई थिंक 23,300 तक जाना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। समहाउ अगर आप यहाँ पे भी देखें, ये 30 मिनट का है, इस वक़्त हमारे पास
थोड़ा सा पॉजिटिव वॉल्यूम आ रहा है इस कैंडल में, ठीक है, और इस कैंडल में अगर पॉजिटिव वॉल्यूम आ रहा है, डेफिनेटली मार्केट इस भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल को और इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को दोनों को टच करके उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ निकल सकती है। वो हम मेन टारगेट हमेशा की तरह टीए में डिसाइड करेंगे। दोस्तों, अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो जरूर दबाइए। टीए को मैं स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले टीए को स्टार्ट लेने से पहले मैं इस सीपीआर इंडिकेटर की बात कर देता हूँ। सीपीआर इंडिकेटर काफी दिनों से हम नहीं देख रहे हैं। उसकी मेन रीजन ये कि बिल्कुल मंथ का एंड आया हुआ है और हम इस वक्त ऑलरेडी काफी ऊपर की तरफ आए हुए हैं, ठीक है। तो सीपीआर इंडिकेटर को अगर आप देखें तो ये इसकी 3 रेजिस्टेंस है और ये देखें ये है मेन पिवट पॉइंट, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कल क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लाइनें लग जाएंगी। ये जो ग्रीन लाइन है 3 नजर आ रही, जो मेन इसका पिवट पॉइंट है, ठीक है। तो आप जब अब आप इसको मैं दोबारा लगाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, और ये क्या है, तकरीबन 20,900 से लेके 21,900 तक आप कह लें 1,000 का रीजन होगा जहाँ पे ये सब लाइनें लग जाएंगी ना। मार्केट बेसिक यहाँ पे इस मंथली को चेक करें, यहाँ इस हमारा जो चैनल है इसको दोबारा रीटेस्ट करने के लिए भी जाती है। तो जैसे ही कल ये ओपन होगा तो मार्केट को नेक्स्ट सेम डे विद इन अ फ्यू डे इसको सबसे पहले टेस्ट करने के लिए आना, उसके बाद मार्केट ने ऊपर या नीचे का रुख लेना है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट होगा। जैसे ही सीपीआर चेंज होगा, आज रात की कैंडल क्लोज होने के साथ ही चेंज हो जाना और सीपीआर ने डिफरेंट जगह पे आ जाना, एंड वी विल हैव अ आई ऑन सीपीआर। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। दूसरा, मैं आपको थोड़ा मंथली की तरफ लेके चला जाता हूँ। अच्छा जी, मंथली में मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, आरएसआई दिखाना चाहता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंटली एक अच्छी नज़र रखिएगा इस चीज़ पे भी। आरएसआई 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 कितने चली गई, ऐसे भैया, ओके। लेट्स ओपन आरएसआई इंडिकेटर। अच्छा ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको ये बिल्कुल इजीली नज़र आ रहा है, आपको ये देखना है कि जब आरएसआई इसका जो एमए है ना, मूविंग एवरेज है, उसको उसने क्रॉस किया तो क्या हुआ, हमने एक अच्छा बुल ट्रेंड लिया। जब उसको नीचे की तरफ क्रॉस किया तो हमने क्या लिया, बेरिश ट्रेंड ले लिया। फिर हमने जब दोबारा इसको, आप देखें, ये आरएसआई ने एमए को क्रॉस किया और हमने क्या लिया, बुल ट्रेंड लिया। ये मंथली में हम देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आ जाते हैं थोड़ा और आगे यहाँ पे आ जाते हैं। क्या किया आरएसआई ने, गिव मी अ सेकंड, अरे क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर अब आप देखें यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने नीचे की तरफ एमए को क्रॉस किया तो क्या हुआ, हमने अच्छा नेक्स्ट नीचे की तरफ आए, ठीक है। नाउ अगेन यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ गए थे और इसको थोड़ा ग्रीन कर लेते हैं। ये लें। अच्छा जी, तो अभी क्या हुआ, हम ऊपर की तरफ गए। नाउ बिल्कुल हम प्रीवियसली आ जाते हैं हमारे प्रीवियस, यहाँ पे हमने नीचे की तरफ क्रॉस किया उसको ठीक है, हमने नीचे की तरफ क्रॉस किया और उस कैंडल को हमने काफी नीचे लेके आए। उसके बाद हम दोबारा जब ऊपर गए, हमने इसको स्लाइड सा रीटेस्ट किया है, ठीक है ना, हमने सिर्फ इसको रीटेस्ट किया, हमें रिजेक्शन मिली, उसके बाद हम बिल्कुल नीचे की तरफ आए। नाउ लुक एट दिस थिंग ब्रदर्स, हम इसको दोबारा क्रॉस करने वाले हैं या रिजेक्शन लेने वाले हैं, दोनों में से एक ही काम करने वाले हैं। तो रिजेक्शन की सूरत में डेफिनेटली वी विल कम डाउन फॉर अ लोअर लेवल, उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ निकलेंगे। नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, हम यहाँ से ऐसे आए और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है, और ये लाइन ऐसे होगी। ये तो एक पॉसिबिलिटी होगी, इसका मतलब बुरी तरह नीचे आएंगे, उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जाएंगे। नाउ ये भी पॉसिबल है, अभी हम मंथ क्लोज करें और नेक्स्ट मंथ हम इसको ऐसे क्रॉस करें, ठीक है, ऊपर की तरफ निकल जाएं, और उसके बाद क्या हो, इसको रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आए, फिर नीचे आए और फिर ऐसे हम ऊपर की तरफ निकल जाए। लेकिन मार्केट ने जब इसको क्रॉस कर लिया, डेफिनेटली एक बुलिश साइन होगा, ट्रिगर होगा और मार्केट में उस वक्त पैसा आएगा। ना आप इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, इसने कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं किया कि मार्केट जो है इसको क्रॉस करके क्या उसका नाम है, बिल्कुल बुलिश ना हुई हो, एक्सेप्ट वन टाइम, और मे बी वन टाइम ऐसा हो चुका है सिर्फ। एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जब मार्केट नीचे की तरफ आई थी तो मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ चली गई, तो
क्या किया था, रीटेस्ट करने गई तो वो ऊपर निकल गई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आएँ, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ जैसे ये आ रही है, ये भी मार्केट रीटेस्ट में फेल नहीं होती रही, तो मार्केट यहाँ ज़िगज़ैग करती है और उसकी मेन रीज़न इसको अगर इसको हम क्यों काउंट भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये था पैंडेमिक। जब पैंडेमिक होता है ना, तो उस वक़्त सिग्नल्स वगैरह या मार्केट की नॉर्मल मूव नहीं होती है, जिसकी वजह से हम इस सारे सिनेरियो को आरएसआई के टेस्ट नहीं करते हैं। हम नॉर्मली टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हम ऊपर आए थे या नीचे की तरफ आए थे, ठीक है ना? तो ये भी यहाँ पे है रेड, ऑलराइट। तो आपको एनीवे यहाँ पे ये सिनेरियो सारा नज़र आ रहा है, ठीक है? दूसरा अब हमें नज़र रखनी है इस पे, मंथली क्लोज़ होने वाली है, डेफ़िनेटली इस पे भी नज़र रखेंगे। डेली पे आपको लेके चलता हूँ। डेली में अगर हम आरएसआई को देख लेते हैं, आरएसआई काफ़ी नीचे की तरफ आ गया, बेरिश डिवीजन हमने बनाई है, जिस पे हमने पहले बात भी की थी, ठीक है? इसको मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना? डेली और डेफ़िनेटली पॉसिबल है कि मार्केट इसको 1-2 दिन ऊपर की तरफ टेस्ट करके उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आएगी। यहाँ यहीं से हम दोबारा 70 से ही नीचे की तरफ आएँ और फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकलें। बट समहाउ हमने यहाँ पे कंप्लीट किया अपना बेरिश डाइवर्जन को और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई है। ठीक है? नाउ व्हाट आई थिंक आज की जो मूव है मेनली हम इस मंथली लेवल को टेस्ट करने के लिए जाएँगे और मंथली लेवल को टेस्ट करके दोबारा नेक्स्ट मूव नीचे की तरफ ही लेंगे, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके कुछ रीज़न मैं आगे भी आपको दिखा देता हूँ। एक तो आरएसआई के साथ-साथ मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंटली मैकडी इंडिकेटर दिखाऊँगा। अगर आप मैकडी की तरफ चले जाते हैं, ये रहा मैकडी। जब मैकडी को देख लें, इसने बेरिश क्रॉस कर लिया है, ये भी मार्केट को नीचे की तरफ लेके आएगा। अच्छा, यहाँ पे इसने बेरिश क्रॉस किया, सिमिलरली नीचे की तरफ आया। नाउ एक चीज़ ज़हन में रखिए, ये जो इसका मिड पॉइंट है ना, इससे ऊपर बेरिश क्रॉस हो रहा है, तो मार्केट का रिएक्शन जो होता है वो 100% नीचे की तरफ जाना होता है। जैसे 100% तो खैर मैं कभी किसी इंडिकेटर नहीं कहता, वेरी सॉरी टू से 90% कह लें, 80% कह लें। यहाँ पे देखिए इसने ऊपर की तरफ बेरिश क्रॉस किया, हम नीचे की तरफ आए। ना बेरिश क्रॉस हमेशा नीचे की तरफ जाने का साइन तो देता है, लेकिन जब बेरिश क्रॉस ऊपर की तरफ होता है ना, खास तौर पे यहाँ पे जैसे बेरिश क्रॉस किया, मार्केट ने मूव किया, यहाँ पे बेरिश क्रॉस किया, मार्केट ने मूव किया, उसके बाद लेट्स से यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ बेरिश क्रॉस किया था, ठीक है? तो ये यहाँ पे बनता है, ठीक है? उसके बाद हम नीचे की तरफ आए थे। तो समहाउ हमने जो बेरिश क्रॉस किया, ये भी हमें साइन यही देता है कि मार्केट को कुछ दिन के लिए नीचे की तरफ जाना है, उसके बाद ऊपर जाएगी। नाउ डेफिनिटली मार्केट सम ऑफ द गाइज़ थिंक के मार्केट को फ़ौरन मूव करना चाहिए, जैसे ही कोई ऐसा इंडिकेटर आ जाए। डेफिनेटली मार्केट लॉन्गर अगर आप देखेंगे फ्रेम, उसमें डिफरेंट शो कर रही होती है, लोअर में डिफरेंट शो कर रही होती है। नाउ आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ जाना है, तो डेफिनेटली उससे पहले मार्केट नीचे की तरफ 4 लेने आ रही है और 5 जाएगी, तो 4 को वो ऐसे स्ट्रेट थोड़ी लेगी ना, इसमें भी ए बी सी बनाएगी और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेगी। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड राइट नाउ, कि हम ए बनाएं, बी से बनाएं, सी बनाएं और उसके बाद हम नीचे की तरफ दोबारा निकल जाएं। दिस इज व्हाट राइट नाउ गोइंग ऑन और आपको इसी पे नजर रखनी होगी, ठीक है? दूसरा आप एक एक और चीज को चेक कर सकते हैं। मेनली हमारे पास ये 2 मूव हैं, एक मूव ये और एक मूव ये ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है। नाउ देखें, ऊपर जाते हुए सिमिलर मूव में वॉल्यूम लो है, नीचे आते हुए सिमिलर मूव में वॉल्यूम हाई है। बिल्कुल मैं आपको 2 आवर में भी दिखा देता हूँ, शायद में भी ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये मूव ऊपर की तरफ जा रही है, वॉल्यूम नीचे है। ये मूव नीचे की तरफ आ रही है, वॉल्यूम उससे ज़्यादा है। इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो मार्केट विल गो डाउन, ठीक है? राइट नाउ एज़ आई टोल्ड यू कि हम मंथली को टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं और मंथली को टेस्ट करके हम निकल जाएँगे। दूसरा जो हमारा एलिट वेव वाला सीन हमने बनाया हुआ है, ठीक है? उसको भी हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक तो डेफ़िनेटली मैंने आपको कल ये बॉक्स लगा के दिया कि मार्केट यहाँ पे आके इस बॉक्स से कहीं भी मूव कर लेगी। नाउ एक एक बात और ज़हन में रखिएगा कि मार्केट जब नीचे की तरफ आ रही है, तो मार्केट जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, ए, बी, सी ऐसे मार्केट लेती है। उसके बाद 5th वेव अपनी बनाने के लिए निकलेगी, जिसका हम वेट कर रहे हैं, ठीक है? तो नाउ डेफ़िनेटली हम यहाँ से ऊपर जाएँगे, कुछ एक लेवल को टेस्ट करेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ आएँगे और हमारा ये बॉक्स होगा जहाँ कहीं से भी हमें इंटरेस्ट मिल सकती है। और ये मैं आपको दोबारा लगा के दिखाता हूँ, मैंने सिर्फ गोल्डन पॉकेट को चेक किया कि अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं जहाँ पे हमें कह लें रिजेक्शन मिल सकती है। नाउ समहाउ एक तो ये पॉइंट है
दूसरा ये पॉइंट है। नाउ आपको मैंने कल बताया था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से हमें रिजेक्शन मिलनी चाहिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए और हम ऊपर की तरफ निकल जाएँगे, क्योंकि यहाँ की हम सारी लिक्विडिटी उठा लेंगे और वैसे भी 22,200 तकरीबन वहाँ पे ही सारी लिक्विडिटी पड़ी है, जिसको हमने अभी चेक भी किया है। ठीक है ना? यहाँ पे यहाँ तक आएँगे, इससे ज़्यादा हमें नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे आएँ और ऊपर की तरफ निकल जाएँ। नाउ समहाउ मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड नहीं भी कर पाती है तो ये गोल्डन लेवल को टेस्ट करने के लिए आया जा सकता है, ठीक है? बट इन द एंड मैंने आपको ये पूरा बॉक्स बताया कि हमने जब सी बनानी है ना, और सी हमेशा बी से स्लाइड सी थोड़ी-सी बड़ी होनी चाहिए बेसिकली। ये ए है, ये बी है और ए से सी थोड़ी-सी बड़ी हो तो आई एक्सपेक्ट मे बी यहाँ तक आ जाए और उसके बाद ही हम कोई नेक्स्ट मूव ऊपर की तरफ लें, ठीक है? नाउ यहाँ पे आके आपको पता चलता है कि ये ए, बी, सी ही है या ये 1, 2, 3, 4, 5 बन जाती है, ठीक है ना? तो जब इसके बाद भी मार्केट ज़्यादा मूव लेती है, तो उसके बाद आपकी काउंटिंग का स्टाइल चेंज होता है। ये एलियट वेव थ्योरी है, इसको अगर आप रीड करें, रिसर्च करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सकता है, ठीक है? उसके अलावा नीचे आते हुए अगर हम अपनी 2-3 चीज़ें और चेक कर लें, वीवैप पे आ जाएँ, वीवैप भी इसके यहाँ आने तक तकरीबन इस लेवल तक पहुँच जाएगा, जो कि हमारा लास्ट टारगेट है। तो वीवैप भी मार्केट को ऊपर की तरफ पुश दे देगा। इस पे भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप बोलिंजर बैंड की तरफ आ जाते हैं। बोलिंजर बैंड हमें क्या बता रहा है? बोलिंजर बैंड क्या, अगर आप देखें, आपको वेरी क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसके मिड पॉइंट को टेस्ट कर रहा है और इसके मिड पॉइंट को टेस्ट करके जब रिजेक्शन मिलेगी तो ये नीचे की तरफ आएगा और ये भी नीचे की तरफ आएगा, ठीक है? तो ये क्या होगा, यहाँ तक आके दोबारा मार्केट को एक स्ट्रेंथ दे सकता है, जैसे इसको अगर वो टच कर लेता है। जैसे बिल्कुल यहाँ पे आप देखें ना, बिल्कुल जब बाहर निकलती है ना, जब आप बोलिंजर बैंड से बिल्कुल बाहर निकलते हो अच्छा 1 सेकंड है। जब आप बोलिंजर बैंड से बिल्कुल बाहर निकलते हो ना, तो आपको फिर रिवर्सल मिलती है मोस्टली, या मार्केट बिल्कुल सीधी हो जाती है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, उसने मिड पॉइंट को टेस्ट किया, उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ गई, यहाँ से भी हम बाहर निकले बोलिंजर बैंड से। जब हम बोलिंजर बैंड से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं ना, तो उसके बाद मार्केट को एक अच्छा पुश नीचे की तरफ मिल जाता है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने अपना यहाँ तक गई, बाहर निकली और उसके बाद क्या किया, साइडवेज पे चली, थोड़ा ऊपर जाके नीचे की तरफ आई। तो समहाउ जब भी मार्केट बाहर निकलेगी, थोड़ा उल्टा रिएक्शन देगी। तो यहाँ से हम बाहर निकले, नीचे की तरफ हैं। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, यहाँ से मिड पॉइंट को टेस्ट करने नीचे आएँ, इस लाइन से थोड़ा बाहर निकलें, उसके बाद ही हम ऊपर की तरफ जाएँगे। अभी तक हमने ऐसा कोई सिनेरियोस नहीं देखा। तो बॉलिंजर बैंड से भी आप नज़र रख सकते हैं। अगर हम अपना पिवट पॉइंट वगैरह भी देखें, तो हमारे पास ये 100 और 200 बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 भी डेफिनिटली ऊपर की तरफ ऐसे जाता रहेगा। ये मेरा लास्ट पॉइंट होगा जहाँ से हमें लॉन्ग में एंट्री ली जा सकती है, अनलेस के बहुत बड़ी बुरी खबर निकल आ जाती है। और एक बात याद रखिए कुछ भी करने से पहले कि कल की गेम जो है वो न्यूज़ इवेंट की है और मैं सोच रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम ही करूँ और 11:30 बजे करूँ, यानी रात को जब वो प्रेस रिलीज़ हो जाए, कुछ सिनेरियो का पता चल जाए और एंड देन वी सी व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, ठीक है? एथेरियम की तरफ थोड़ा चल जाते हैं। ज़्यादा आई विल नॉट स्टे मच इन एथेरियम। आई थिंक ये सिमिलर सिनेरियो चल रहा है, यहाँ तक आया है और ये गोल्डन लेवल को टेस्ट कर रहा है। इसके बाद ये नीचे आएगा, यहीं पे कहीं अपनी कैंडल को क्लोज करेगा और उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे ना। नीचे की तरफ अगर आए तो आपके पास मेजरली 2 टारगेट हैं एथेरियम में, अगर आपको अपने जहन में रखने हैं। मार्केट ना ये लिक्विडिटी लेवल है 1500 पे लिक्विडिटी लेवल है। मार्केट से नीचे लिक्विडिटी उठाने के लिए आएगी ना, इस सपोर्ट को, इस 200 को टेस्ट कर सकती है नीचे आते हुए, ठीक है? और मार्केट उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है, बिल्कुल जैसे हम ए, बी, सी को सोच रहे हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे 0.5 है फिबोनाची का लेवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनिटली यही सिनेरियो बनता है अगर हम इसको देखें। अभी मार्केट ऊपर जाते हुए पॉसिबली पिवट पॉइंट को भी टेस्ट कर सकती है, ठीक है? यहाँ जाए, पिवट को टेस्ट करें, नीचे आए, उसके बाद हम ऊपर की तरफ अगर निकले, तो ये सिनेरियो है। लेकिन कल की, मैं बार-बार कह रहा हूँ, न्यूज़ इवेंट जो है वो सब कुछ बदल सकता है। ये हमारा टीए जो है वो इसको एज़ ए टीए लेना है। न्यूज़ इवेंट के बाद मार्केट रिएक्शंस प्लान्स चेंज कर लेती है, बिल्कुल बुलिश या बिल्कुल बेरिश भी हो जाती है, तो आपको इस पे भी नज़र रखनी है। अच्छा, यहाँ पे आए, डेली में आए, तो आपको यहाँ पे 50 ईएमए और यहाँ पे 200 ईएमए नज़र आ रहा है, ठीक है? 200 ईएमए एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इसके लिए सपोर्ट होगी और उसके बाद फिर आपको ये 50 इसी ज़ोन में सपोर्ट मिलेगी, ठीक है? अगर डेली में हम चेक करते हैं। डेफिनिटली वी आर एक्सपेक्टिंग लिटिल लो एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम इस तरफ जाएँ। ना इसको डेफिनिटली कुछ दिन या कुछ वीक लग सकते हैं। थीरियम में भी आपको शॉर्ट टर्म में जो प्लान था वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं 4 आवर में वैसे क्यों ना एक चीज़ चेक करता चलूँ जाने से पहले। आई होप आप दोस्तों ने लाइक का बटन दबाया होगा।
अच्छा, या पॉइंट ऑफ कंट्रोल चेक कर लें। पॉइंट ऑफ कंट्रोल में देख लें आप कि वॉल्यूम एरिया लो से हमें एग्जैक्टली सपोर्ट मिली है और हम ऊपर की तरफ निकले हैं। कैंडल हमने पॉइंट ऑफ कंट्रोल से भी ऊपर क्लोज की है, ठीक है। क्यों ना मैं इसको सब कुछ बंद करके दिखाऊं, ठीक है। अरे यार, इसके साथ तो वो भी बंद हो गया। खैर, अच्छा, इसको मैं करता हूं, अपना इंडिकेटर हम क्लोज करते हैं, ठीक है। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली हमें कहाँ से सपोर्ट मिली, वॉल्यूम एरिया लो से, कैंडल पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ऊपर क्लोज हुई। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, डेफिनेटली हम यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे ना, देन वी विल फॉल हियर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सपोर्ट यहाँ पे 200 EMA किया है, या फिर ये 0.5 है, यही हमारे पास सपोर्ट है जहाँ तक हम आएंगे। और उसके बाद दोबारा हम ऊपर की तरफ जाएंगे, या कल के न्यूज़ इवेंट का कह लें वेट करेंगे हम, ठीक है। इसको मैं क्लोज करूँ, क्यों ना जाने से पहले बीटीसी पे भी हम अपना पॉइंट ऑफ कंट्रोल चेक करते ही जाएं, जो कि हमने चेक नहीं किया, ठीक है। लेट मी हैव अ बीटीसी पे इन अ टू वे। एक तो शॉर्ट टर्म में मैं लगाता हूँ यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का देखें तो अभी हम ये जो हमारा वॉल्यूम एरिया लो है ना, वहीं से हमें पुश मिली और दोबारा हम ऊपर की तरफ गए। और हमें रिजेक्शन अगर आप देख रहे हैं ना, तो वॉल्यूम एरिया हाई से हमें रिजेक्शन हुई और हम दोबारा नीचे की तरफ आना शुरू हो गए, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जाने में हम बुलिश होते हैं और यहाँ से नीचे आने में ही हम बेरिश होंगे, यानी बिग मूव ले सकेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों जोन को हम इकट्ठा करके देख लें, लेट्स गो लाइक दिस। तो अच्छा, इन दो, एक मिनट है, थोड़ा ज्यादा नीचे चला गया। हाँ, अच्छा, अगर हम इस पूरे जोन को इकट्ठा पॉइंट ऑफ कंट्रोल देखते हैं तो हमारे पास 0.786 पे आता है। लेकिन अगर मैं इसको डेफिनेटली थोड़ा सा और शॉर्टर पीरियड में ले जाऊँ एग्जैक्टली यहाँ तक, तो आप क्या देखेंगे, आपको इसके मिड में नजर आएगा, ठीक है। तो समहाउ यही बॉक्स है जहां से हमें रिटर्न मिलना है। और उसमें भी अगर मैं आपको कहूँ तो ये गोल्डन लेवल से लेके ये 0.786 ये मेरा मेन टारगेट है, जहां से हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। अगर लेट्स से हमारे पास कल बुलिश न्यूज़ होती है, तो कल तक हम यहाँ पे आए, उसके बाद हम यहाँ निकल जाएं। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, कि हम अपनी जो वेव्स हैं इसको ऐसे हम ख़त्म करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इस वक्त हम इसके अंदर ABC में है, ठीक है। फिर इसके अंदर भी हम 1 2 3 4 5 करेंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट, कि हम लेंगे एग्जैक्टली बिगर ABC, जो कि हमें यहाँ पे लेके आएगी। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे और हम यहाँ पे आएंगे। और ये क्या कर रहे हैं, हम प्रीवियस लो से भी नीचे आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 14,000 पे। दिस इज हाउ आई विल लाइक टू एक्सपेक्ट कि मार्केट शुड मूव लाइक दैट, अगर ये नॉर्मली चलती है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, आपको अपडेट रखेंगे। अपना प्यार शो कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।